नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पंकज क्लासेस। पॉलिनोमियल्स के फर्स्ट पार्ट में जहाँ तक हमने पढ़ाई किया था वहाँ से आगे की पढ़ाई इस लेक्चर में हम करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। और इस टॉपिक से जो आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वो ये है कि दूसरे टाइप का जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि आपका अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन कर देगा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन कर देगा। आपको निकालना क्या रहेगा, वो पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल इससे बनेगा वही आपको निकालना है। तो इसका मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, उसको आप अप्लाई करना, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। तो आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, पी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को ऐड करिए, इंटू में एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर इसको लैंग्वेज समझें तो क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द प्रोडक्ट सम ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। ये आपका कांस्टेंट टर्म गिवन कर देगा और ये आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स दे देगा और ये आपका एक्स स्क्वायर है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के। ये दूसरा मेथड है आपका, हालांकि ये सफिशिएंट है, आप इससे कर देना, आपके आंसर आ जाएंगे। और आपको पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, वो होता है सी बाई ए। तो यहाँ से आप कंपेयर करके ए कॉमा बी कॉमा सी आप निकाल लीजिए कंपेयर करके। और उसके बाद आप क्या करिए, आपको सीधा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पता है कैसे लिखते हैं, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप यहाँ जो ए वैल्यू पुट कर दीजिए, बी है वो वैल्यू पुट कर दिए और सी, आंसर आ जाएगा। अब एक एग्जांपल मैं करा देता हूँ, वो है आपका एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट करा दे रहा हूँ। वो क्या है आपका 1/4 -1। आपको ये बता रखा है कि आपका सम ऑफ द ज़ीरोज़ है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा है, कितना है 1/4। और दूसरा जो -1 है वो अल्फ़ा इंटू बीटा है -1। आपको निकालना क्या है, पॉलिनोमियल निकालना है। तो मैंने सीधा तरीका बताया है कि पी एक्स आपका क्या निकलेगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो कि कितना है आपका 1/4 इंटू में एक्स, और फिर दूसरा क्या होता है आपका प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -1। सीधा आपका फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 1/4 जो कि गिवन है, फिर अगला क्या अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और -1, ये आपका हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा आप मैनिपुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। इसका अगर हमें ज़ीरोज़ निकालना, मान लीजिए उल्टा इसी का ज़ीरोज़ निकालना हो, तो क्या करिए आप इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। जीरो के इक्वल पुट करना मतलब 4x स्क्वायर माइनस एक्स और ये -4 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर लीजिए। और जब आप निकालेंगे तो आपका अल्फ़ा बीटा अलग से निकल आएगा, और उसको जब आप ऐड करेंगे तो 1/4 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। अच्छा, एक टाइप का और हो सकता है, वो ऐसे इसी की सिमिलर टाइप है। वो ये है कि आपका मान लीजिए अल्फ़ा गिवन है और बीटा गिवन है, आपको निकालना क्या है, आपको सेम इसी का पॉलिनोमियल फंक्शन निकालना है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए आपका अल्फ़ा, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, अल्फ़ा आपका 2 गिवन है और बीटा आपका 3 गिवन है, आपको पॉलिनोमियल निकालना है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसी निकालते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा क्या है 2 है, बीटा 3 है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 है, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। तो यही 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो ये कि आपका पॉलिनोमियल गिवन है और आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं फिर वेरीफाई करना है। दूसरा ये कि आपका सम ऑफ द ज़ीरोज़ गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है, आपको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। तो ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे जो भी है उसका एग्जांपल मैंने करा दिया, 2.2 एक्सरसाइज का है। और तीसरा तरीका ये आपका अल्फ़ा और बीटा पर्टिकुलर गिवन है, फिर आपको निकालना है।
ठीक है। अच्छा, हिंदी की बात करेंगे, अगर हिंदी में हमें करना है तो हिंदी में क्या होगा, ये शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल गिवन रहेगा, आपको बहुपद निकालना रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुपद कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू में एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, डायरेक्ट निकलेगा आपको। आप कुछ भी नहीं मेहनत करनी है, बस ये चीज़ आप याद रखना, ये जो फॉर्मूला है ये आप ध्यान रखना। और बाकी दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो यहाँ से आप ए बी सी कंपेयर करके निकाल लीजिए। तो ए बी सी आप कंपेयर करके निकाल लेंगे, फिर ये इस एक्सप्रेशन में आप लाकर पुट कर दीजिए, ए की जगह पर ए को, बी की जगह बी को और सी की जगह सी को, तो आपका ये हो जाएगा। अच्छा, तीसरा जो टॉपिक है और तीसरा जो और फाइनल जो टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल का, वो है डिवीज़न एल्गोरिथम। क्या है, डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो आपको मैं बेसिक चीज़ समझा देता हूँ कि डिवीज़न एल्गोरिथम होता क्या है। अच्छा, डिवाइड करना होता है तो क्या करते हैं, हमें डिविडेंड चाहिए, डिवीज़र चाहिए, क्वोशंट चाहिए और रिमाइंडर चाहिए। ये क्या होता है, हमारा डिविडेंड होता है, ये हमारा डिवीज़र होता है, ये जो हमें मिलता है ये क्वोशंट होता है और ये हमारा रिमाइंडर होता है। तो ये चीज़ जब हम, अच्छा इसमें एल्गोरिथम क्या होता है अभी बता देता हूँ। उसका एल्गोरिथम का अपना स्टेटमेंट है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ डिवीज़र एंड क्वोशंट एंड देन एडेड टू द रिमाइंडर। सो डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट एंड प्लस रिमाइंडर, इसी को हमें प्रूफ करना है। लेकिन हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल जो भी पॉलिनोमियल गिवन रहेगा उसको सॉल्व करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो मैं लिख देता हूँ कि एल्गोरिथम का जो एक्सप्रेशन हो क्या है वो। तो आपका जो डिविडेंड है ये किसके इक्वल होता है, डिवीज़र इंटू क्वोशंट, और जो मिलता है उसमें ऐड कर देते हैं हम रिमाइंडर को। ये आपका फंडामेंटल स्टेटमेंट है डिवीज़न के केस में। और लेकिन जब बात हम पॉलिनोमियल की करेंगे तो इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, सपोज़ करिए डिवीज़र आपका मान लीजिए जी एक्स है, जी एक्स करके मतलब कोई फंक्शन ऑफ एक्स है वो डिवीज़र है, और जो आपका क्वोशंट है वो क्यू एक्स है, और जो डिविडेंड है मान लीजिए आपका पॉलिनोमियल है पी एक्स या एफ एक्स, कुछ भी कह लीजिए, मैं पी एक्स नाम दे दे रहा हूँ, पी एक्स है, और जो आपको बाद में रिमाइंडर बचता है वो सपोज़ करिए आपका आर एक्स है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या निकलेगा हमारा एल्गोरिथम, वो ये निकलेगा कि जो पी एक्स है हमारा पॉलिनोमियल वो किसके इक्वल होगा, जी एक्स और क्यू एक्स के मल्टीप्लाई करने के पर और फिर उसमें रिमाइंडर को जोड़ने पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, और ये है कि जो आर एक्स है या तो वो ज़ीरो आएगा या फिर जो आर एक्स की डिग्री है वो जी एक्स से छोटी आएगी। इसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर डिग्री ऑफ आर एक्स ज़्यादा है तब भी जी एक्स से डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ इसकी डिग्री इससे छोटी होगी। अगर ये नहीं हो पा रहा है, ये फाइनल इसका आंसर क्या आता है, ज़ीरो आ जाता है। बात जब हिंदी की करेंगे तो डिवीज़र को हम भाजक बोलते हैं, डिविडेंड को भाज्य, क्वोशंट को भागफल बोलते हैं और रिमाइंडर को शेषफल। तो उस केस में क्या होता है, जो भाज्य होता है वो भाजक और भागफल के मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें जब शेषफल को ऐड करते हैं तो उसके इक्वल होता है। हिंदी का है, बस आपको बेसिक जान लेना है। बाकी आपको आना ये चाहिए कि आप जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसको डिवाइड कैसे करते हैं उसका मेथड आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको ऐसे पी एक्स गिवन रहेगा, जी एक्स गिवन रहेगा, और आपको सिंपली उसको डिवाइड करना है, यानी कि जी एक्स से हम पी एक्स में डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद हमारा क्यू एक्स क्या आता है ये निकालना रहेगा, और बाद में आर एक्स क्या आता है ये निकालना रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन सिखा देता हूँ कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ये यूपी बोर्ड की बुक से है। तो एग्जाम्पल ये है कि आपका पी एक्स गिवन है, वो गिवन है एक्स क्यूब माइनस
3x² प्लस 5x-3, और जो आपका gx है वो गिवन है x² - 2। आपको क्या करना है, qx और rx निकालना है। कैसे निकालेंगे, डिवाइड px बाई gx। ऐसे क्वेश्चन है, डिवाइड px बाई gx वेर px इज इक्वल टू दिस एंड gx इज इक्वल टू दिस। सो डिवाइड करिए आप, x² - 2 डिवाइडेड बाई x³ माइनस 3x² प्लस 5x - 3। आपको क्या करना है कि इस टर्म से आपको इसमें डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल फंक्शन में डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल फंक्शन से। तो आप इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर x² हमारे पास ऑलरेडी है, हम क्या करेंगे, हमेशा फर्स्ट टर्म को देखेंगे। तो इस टर्म से इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि x³ से ज़्यादा ना जाए या वही चीज़ आ जाए मेरी, जो पहला टर्म हो आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, x² - 2 में मैं x से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब भी इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें मल्टीप्लाई करिए आप x² - 2 में, तो x का पहले x² में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। अब इसी x का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो इसका क्या आ जाएगा, -2x। अच्छा, डिवीज़न का क्या रूल होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो भी चीज़ हमें आती है। यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो माइनस माइनस और लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस है ये माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा -3x²। क्यों, क्योंकि इसके साथ ये सिमिलर टर्म नहीं है, ये लाइक टर्म नहीं बन रहा है। x² है यहाँ पर x है, लेकिन इसका इसके साथ लाइक टर्म बन रहा है। तो यहाँ पर मेरा प्लस 5x है और यहाँ प्लस 2x है, यहाँ साइन चेंज हो गया था। तो 5x और प्लस 2x क्या हो जाएगा, प्लस 7x। इसको भी एज इट इज़ आप उतार दीजिए -3। अब इसको कुछ ऐसे डिवाइड करना है, अब इसको इस पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये चीज़ हमारी आ जाए। पहला टर्म ये हमेशा नोटिस करेंगे, जब भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा डिवीज़न के लिए तो हम पहला टर्म देखेंगे। तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें हम कि -3x² आ जाए। तो x² हमारे पास ऑलरेडी है, सिंपली -3 से कर दे रहा है। किससे कर दें, -3 से कर दें। तो -3 से करेंगे तो -3 इंटू x² क्या हो जाएगा, -3x² एंड -3 इंटू -2 ये हो जाएगा +6। फिर आप माइनस करेंगे तो ये माइनस था, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो इसकी साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगी। अच्छा, ये -3x² प्लस 3x² ये कैंसिल आउट, और ये प्लस 7x तो एज इट इज नीचे आ जाएगा क्योंकि इसके लाइक टर्म में ये नहीं है। और ये -3 - 6 ये आपका हो जाएगा -9। अच्छा, अब देखते हैं, मैंने एक कंडीशन बताई थी कि Rx या तो 0 आ जाएगा या फिर Rx की डिग्री लेस देन Gx की डिग्री से हो जाएगी। अच्छा, Rx की डिग्री कितनी है, 1 है, और Gx की डिग्री कितनी है, 2 है। तो मतलब अभी इसमें डिवाइड नहीं हो सकता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें निकालना क्या था, ये आपका Qx निकालना था और ये चीज़ आपकी Rx। दिस इज़ योर आंसर। आपको फाइनल लिख देना है, आप लिखना मत भूलिएगा, यहीं पर आपका आंसर नहीं है। आंसर आप करके लिखना कि Gx इज़ इक्वल टू x - 3 एंड Rx इज़ इक्वल टू 7x - 9। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस डिवाइड के टाइम सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना, जो फर्स्ट टर्म है वही हमें लाना है। तो ऐसे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें उस Qx में Gx में कि जिससे हमारा वो फर्स्ट, तो बस इतना ही ध्यान देना है कि फर्स्ट टर्म हमको लाना है हमेशा। तो ऐसे कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमारा फर्स्ट टर्म आ जाए। बस कॉन्सेप्ट इतना ही है। इसको आप एक काम करना, अच्छे से समझना कि ये मैंने किया कैसे है, और इससे टफ नहीं आएगा। एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा जो अलग बनता है, अभी मैं उसको करा दूंगा, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें अच्छा आपको ध्यान के एल्गोरिथम कैसे प्रूफ करना है। एल्गोरिथम आपका क्या कहता है कि ये जो आपका Px है, Px जो आपका है वो आपका Gx इंटू Qx प्लस Rx के इक्वल होता है। आप यहाँ पर चेक करिएगा टाइम निकाल कर, ये 100% आपका इक्वल होगा। ये जो टर्म है आपका ये पक्का है, x² - 2 इंटू x - 3 और प्लस इसके इक्वल होगा। अगर नहीं आता तो आप बताइएगा, मैं उसको अगले लेक्चर में बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका आ गया या नहीं आ गया। आपको मैं एक बेसिक सिंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल देकर बता दे रहा हूँ न्यूमेरिक वैल्यू में कि कैसे ये डिवीज़न एल्गोरिथम फॉलो होता है। हो सकता है अभी आपको याद आ जाए करना क्या है। बस ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और अभी तक आप न्यूमेरिक वैल्यू में करते आ रहे थे। सपोज़ करिए आपको 5 को 2 से डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना आया 1। तो ये हमने डिवाइड किया, ये हमारा रिमाइंडर है। ये यहाँ पर Rx काम कर, बस ये फंक्शनल वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू है। ये हमारा Qx का काम करेगा, ये हमारा Px का, और ये हमारा Gx का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है, बस बता रहा हूँ आपको, ये x में कहीं नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको। तो 5 किसके इक्वल होगा, 5 होगा आपका अकॉर्डिंग डेफिनीशन
जी एक्स इंटू क्यू एक्स, तो 2 इंटू 2 और देन ऐड कर देंगे जो आर एक्स आया 1। देखिए आप 2 टू 4 प्लस 1, फाइनली कितना आ गया 1। तो सेम इधर ऐसे ही होगा, जो आपका ये पी एक्स है जब इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें जब ऐड कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगी। तो यही करना है आपको, और जितने भी क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट आप एक्सरसाइज के सारे कर लीजिएगा और एग्जांपल्स भी कर लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम में, लोग कहीं कहीं भूल जाते हैं करना कैसे है। बस कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा बस उसी को हमें दिमाग में रखना है कि उसको लाना है, तो ऐसे किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें उस जी एक्स में कि वो चीज़ हमारी आ जाएगी। फिर जो आए उसको सेपरेट कर दीजिए, फिर जो मिले फिर उसमें वैसे करिए, ये फर्स्ट टर्म हमारा करिए। वो तब तक करिए जब तक आर एक्स आपका जो है या तो ज़ीरो ना आ जाए या फिर आर एक्स की डिग्री जी एक्स से कम ना हो जाए, तब तक आपको करना है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा टफ भी लगता है लोगों को। मैं इसका आपको फंडामेंटल बता दे रहा हूँ। आपको इसमें करना क्या है कि आपका ये कोई क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है आपका। अच्छा, ये क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो इसकी डिग्री कितनी होगी। आई थिंक ये x की जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है यहाँ पर। आप भी ध्यान से देखें, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ तो x की पावर 0 है या कुछ नहीं है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी इक्वेशन की, 4। तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, तो जितनी डिग्री है उतनी ये 4 हो जाएगा। और जिनमें से हमारे दो रूट्स गिवन है, √5/3 एंड -√5/3, और अगर उनको हमें 2 डिग्री इक्वेशन में लिखना है तो सिंपली पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा हमारे रूट्स हैं। और अगर हमें उन्हीं को 4 डिग्री में लिखना है, क्योंकि हमारा 4 डिग्री इक्वेशन है तो हमें 4 रूट्स की ज़रूरत है, तो अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डब्लू हम कंसीडर कर ले रहे हैं। तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डब्लू। एक आपका रूट्स गिवन है √5/3 और दूसरा गिवन है x इक्वल टू -√5/3। इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस √5/3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा x प्लस √5/3 इक्वल टू 0। इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे x माइनस √5/3 और इनटू में x प्लस √5/3। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ इधर, होता है जब a प्लस बी का मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी में, तो उसका फॉर्मूला बनता है a² माइनस b²। सपोज कि a है आपका, ये b है, तो a माइनस बी, a प्लस बी सेम, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², तो ये हो जाएगा x² माइनस √5/3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। फाइनली ये क्या आएगा आपका, ये आएगा x² माइनस 5/3 इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे दो रूट्स की वैल्यू ये हमारे निकल गए, ये दो रूट्स की वैल्यू निकल गए, और पी एक्स हमारा गिवन है। पी एक्स हमारा और क्या था, उसको मैं लिख देता हूँ, वो था हमारा 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, और इज़ इक्वल टू दो रूट्स के हमें प्रोडक्ट्स मिल गए हैं, और वो क्या है x² माइनस 5/3, और इनटू में हमें जो दो बाकी के जो रिमेनिंग दोनों रूट्स हैं x माइनस गामा और x माइनस डब्लू, ये अभी हमें बाद में मिल जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इक्वल क्या आएगा, ये डिवाइडेड बाय ये। तो जब ये डिवाइड, तो सिंपली इसमें से इस पी एक्स को इसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के लिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए तो यह हो जाएगा 3x² माइनस 5, और ये आपका क्या निकलेगा x माइनस गामा x माइनस डब्लू, ये तो हमें फाइंड करना है। और ये 3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9x⁴ प्लस 18x³ माइनस 6x² माइनस 30x और माइनस 15। अब हमारे पास इसमें क्या करना है, इस चीज़ से डिवाइड कर देना है, जो आएगा वो 2 डिग्री इक्वेशन में आएगा। 2 डिग्री इक्वेशन में जब आएगा तो यहाँ से दोनों हम फैक्टराइज करके निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन से आप अभी यही डिवाइड करना है हमें, ये हमारा पी एक्स का काम करेगा और ये जी एक्स का काम करेगा। जो हमारा क्यू एक्स निकलेगा उसी से हमारे दो रूट्स निकलेंगे, जो 2 डिग्री इक्वेशन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से आप थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, एक बार और आपको मौका मिला है डिवीज़न को ठीक से सीखने का।
तो मैंने बताया था कि आपका काम क्या है, जो फर्स्ट टर्म है उसको पकड़िए और उसमें जो है आप उस टर्म को लाने की कोशिश करिए। जी में कुछ ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करिए किसी भी चीज़ से जो ये आ जाए। तो हमारे पास 3x² है पहला टर्म, यहाँ 9x⁴ है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 3x² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 3 3 9 x⁴। 3x² से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9x⁴। अब इसी 3x² से आप 5 में करिए तो 3 5 15, तो -15x²। अभी आपको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस साइन थी तो चेंज होकर प्लस हो गया, कैंसिल आउट। अभी इसके लाइक टर्म में तो है नहीं है, x³ x² है तो इसको एज इट इज़ यहाँ लिख दीजिए। लेकिन ये इसके लाइक टर्म में है, यहाँ है -6x², यहाँ पर है +15x²। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, +9x²। अब आपका काम क्या करना है, इसमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करनी है जो कि हमें 18x³ दे दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 6 जा, तो वो भी प्लस में 3 6 या 18 हो जाएगा, लेकिन क्यूब लाना है हमें तो 6x से कर दीजिए। ये हो जाएगा 6x × 3x², ये हो जाएगा 18x³। फिर 6x × -5 ये हो जाएगा -30, अभी x में। अभी यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट। ये आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा 9x² एंड माइनस में, सॉरी ये प्लस में आपका क्या हो जाएगा 30x। अभी क्या करना है, और 30x से आपका ध्यान दीजिए, ये 30x नहीं आएगा, यहाँ 9x² यहाँ एज इट इज़ आ गया। इसके लाइक टर्म में था नहीं और इसके लाइक टर्म में आ रहा था, तो ये 30x और ये -30x है और ये +30x है। एक काम करिए, यहाँ पर यहाँ सारी चीज़ें आप लिख दीजिए, क्या आ जाएगा 30x - 15। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, बट इसके ये लाइक टर्म में है, ये -30x है और ये +30x है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, -15। तो 9x² - 15 आपका अगला टर्म है। अभी आपको क्या करना है, 9x² लाना है। आपके पास 3x² है तो आप सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 9x² और 3 5 15 -15। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आपका 0 आ गया। Rx यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, तो मतलब हमारा डिवीज़न ख़त्म हो गया। तो अभी हमने क्या देखा कि ये जो था ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल था, इसके और इसके मल्टीप्लाई में और इसके समेशन को करने के बाद। तो मैंने बताया था, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो था ये इसके इक्वल था, इनटू में इसके इक्वल था। तो ये तो हमारे पास है, डिवाइड करके हमने ये चीज़ निकाल लिया। तो डिवाइड करके हमने क्या निकाला, ये हमारा इक्वेशन है, यहीं से हमारा ये 2 डिग्री जो इक्वेशन है यही हमारे बाकी के दोनों रूट्स देंगे। तो बाकी के दोनों रूट्स कैसे होंगे, x - गामा और x - w इज़ इक्वल टू, ये हमारा क्वोशेंट वाला पार्ट क्या होगा, 3x² + 6x और प्लस में 3। अभी आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मैंने क्या बताया था कि आप कोफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई करिएगा कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म ये है, कोफिशिएंट ऑफ x ये है, आपका आ गया 9। अब 9 को ऐसे फैक्टराइज करना है, एक तो हो जाएगा 1 × 9, एक हो जाएगा 3 × 3, जिसको सम या ऐड करने पर आपका ये मिडिल टर्म आ जाए। तो 1 और 9 का तो आएगा नहीं, लेकिन 3 और 3 को अगर हम ऐड कर दें तो आपका ये आ जाएगा। तो 3 और 3 को आप यूज़ कर लीजिए, 3x² + 3 + 3x + 3। फाइनली आपका क्या आ जाएगा, 3x² + 3x + 3x + 3x, ये 3 है आपका, ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर आप यहाँ से 3x कॉमन कर लीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, x + 1। फिर आप यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए, सॉरी हाँ 3 कॉमन कर लीजिए तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, x + 1। x + 1 कॉमन है, इनको एक साथ कर लीजिए, x + 1 और दूसरा आपका क्या है 3x + 3। आप एक काम कर सकते हैं, इसको ज़ीरोज़ की इक्वल कर सकते हैं, आपके दोनों रूट्स आ जाएंगे। आप कंपेयर भी कर सकते हैं, तो -r की इक्वल 1 आएगा और यहाँ पर 3/3 आएगा। खैर छोड़िए, आप इसको क्या करिए, आप ज़ीरोज़ की इक्वल कर लीजिए। तो x + 1 और इनटू में 3x + 3, इसको 0 के इक्वल जब आप करेंगे तो एक तो आपका आएगा x + 1 = 0 और दूसरा क्या आ जाएगा 3x + 3 = 0। यहाँ से आपका आ गया x = -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x = -3/3
यानी कि -1। तो आपके जो बाकी के दोनों रूट ज़ीरोज़ निकले वो क्या निकले, x इक्वल टू -1 कॉमा -1। तो यहाँ से आप वैल्यू दे सकते हैं, गामा इज इक्वल टू -1 एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू -1। तो आपके ये जो क्वेश्चन था, ये पॉलिनोमियल था 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5, इसके दो रूट्स इन्होंने गिवन कर दिए थे। बाकी के जो दोनों निकालने थे तो क्या निकले हमारे, -1 -1। कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको क्या करना है, बस ये ध्यान देना है कि आपके दो रूट्स पता है, इन रूट्स को आप मल्टीप्लाई करिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में, फिर उससे डिवाइड कर दीजिए इसमें। तो डिवाइड करने के बाद ये सब प्रोसीजर करने के बाद हमें क्या मिला, ये कोशेंट मिला। तो ये जो कोशेंट मिला ये हमारा क्वाड्रेटिक है, तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज करने के बाद जो हमें दोनों रूट्स मिलते हैं वही हमारा बाकी के दो ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया पॉलिनोमियल। एक चीज़ और आप नॉलेज के लिए जान सकते हैं, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें आपके 3 ज़ीरोज़ होंगे। सपोज़ करिए अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है। तो उस केस में जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका क्या होता है, -b/a के इक्वल होता है। और फिर ये अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है आपका c/a के इक्वल। और तीसरा जो होता है अल्फ़ा बीटा गामा, वो होता है आपका -d/a के इक्वल। अच्छा, ABCD क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, मैंने बताया था जनरल फॉर्म, वो क्या था, a³ + bx² + cx n + d इज इक्वल टू, ये मान लीजिए आपका पॉलिनोमियल है। तो a क्या है हमारा, x³ का कोफिशिएंट है, b क्या है x² कोफिशिएंट है, c क्या है x का कोफिशिएंट है और d हमारा कांस्टेंट टर्म है। ये जनरल सी चीज़ है, आप इसको जान लीजिए। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है कि कॉन्सेप्ट तो सबके सेम ही है, बस आप क्या करिए, अपने जो आपके वर्ड्स हैं बुक से, उससे आप कंपेयर करिए कि क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद जब ज़ीरोज़ की करेंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि शून्यांक की बात हो रही है। इसमें हमें 4 शून्यांक निकालने थे, जिसमें से 2 हमारा गिवन है और 2 हमने, ये मेथड आपका सेम है। ऐसा नहीं है कि आपका हिंदी मीडियम है तो मेथड बदल जाएगा। मेथड आपको सेम ऐसे फॉलो करना है, ऐसे ही करना है। तो फाइनल आपको जो 2 और ज़ीरोज़ निकलते हैं वही आपके बाकी के दोनों शून्यांक हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं करना है, डिवीज़न का नियम सेम ही होता है। आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ इसका अलग है, ये इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ये आपकी हिंदी वाली बुक में भी सेम ऐसे कैसे लिखे होते हैं, और बाकी कुछ नहीं है। ये लास्ट में जो भी मैंने बताया, ये आप नॉलेज पर्पज़ के लिए आप सीख सकते हैं। क्वेश्चन तो इसके बहुत ही रेयर होते हैं, मतलब बहुत ही रेयर केस में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नॉलेज के लिए सीख सकते हैं। दैट्स इट। अगर आपको कोई दिक्कत होती है या कोई बात होती है तो आप गिवन जो मेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, उस पर आप मेल कर सकते हैं या और पूछ सकते हैं।